सरकार किस बात की प्यारे, वहां खाली हाथ जाना है। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति जी। फाइनेंस बिल 2025 पे आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। सभापति जी, युवा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा बेकार है, मिलता ना रोजगार है, ऐसी हमारी सरकार। सर, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए मेरे मन में कुछ पीड़ाएं हैं, वो आपके सामने क्योंकि चेयर से ही कह सकते हैं। सर, बलिया की बेटी प्रिया चौहान जिसका शव सर पेड़ पे लटका मिला, तकलीफ दे है सर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी के प्रवेश परीक्षा शिवम सोनकर को के साथ न्याय नहीं हो रहा है सर, वो प्रवेश परीक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है। संत कबीर नगर में राजभर समाज के घर जला दिए गए। मथुरा में होली पर दलितों पे हमला हुआ और जेल भी वही गए। गोरखपुर में एक 13 साल के लड़के को मार दिया, आज उसके परिवार से बात हुई, उसकी मां तड़प रही थी सर। और बिहार में मौलाना फिरोज को पुलिस ने पीटा। अब मैं सर अब बजट पे आता हूं। निजीकरण से आरक्षित वर्गों के लिए नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं सर। सरकार बताए कि राष्ट्रीय संपत्ति को बेचकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति कब बदलेगी। जीडीपी का केवल 2.9% शिक्षा पर और 1.98% स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर दवाइयां नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य बजट पर जीडीपी का कम से कम 6% पैसा खर्च किया जाए। जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट नंबर 144 है, उसमें आपने रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारियों की पेंशन को कम करने का प्रावधान किया है। मेरा सरकार से आग्रह, इस अमेंडमेंट को वापस लेकर पुनः पेंशन की पुरानी प्रक्रिया बहाल की जाए। सीएमआई की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 8% से अधिक बनी हुई है। युवाओं के लिए नए रोजगार सृजन कोई ठोस नीति बजट में नहीं थी। केंद्रीय बजट 2025 मनरेगा तथा आवंटन 86,000 करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित कार्यक्रम 9,754 करोड़ रुपए के घाटे पर चलने के बावजूद 2025-26 के बजट में धन आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि मनरेगा ग्रामीण रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगातार रुपए कीमत गिर रही, जो चिंता का विषय, ये हम प्रधानमंत्री जी के मुंह सुनते थे जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्राय देखने में आता है किसान अपने ऋण के कारण आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार उनके ऋण माफ नहीं कर रही, जबकि दूसरे बड़े उद्योगपति और कंपनियों का ऋण माफ किया जा रहा है। यह निंदनीय है। सरकार को किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए, उनका ऋण माफ करना चाहिए। कृषि उपकरणों पर 100% जीएसटी की छूट दी जानी चाहिए। भारतीय शेयर बाजार पिछले कुछ समय से लगातार घाटे में जा रहा है। भारतीय निवेशकों का पैसा डूब चुका है, जबकि विदेशी निवेश लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी कर्मचारी अपने कुल वेतन पर वर्ष के अंत में टैक्स चुकाता है, परंतु उसके बाद भी खरीदी गई वस्तु पर कर देना पड़ता है। इस प्रकार के दोहरे कराधान से उसकी आर्थिक अक्षति होती है। ये गलत है सर। जब कोई आम आदमी कोई वाहन खरीदता है तो उसे जीएसटी सहित कई तरह के कर चुकाने पड़ते हैं, लेकिन जब वह उस वाहन को सड़क पर ले जाता है तो पुनः कर देना पड़ता है, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है, जबकि दूसरी ओर निजी स्कूलों में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब बच्चों को महंगी फीस, किताबें, बैग और ड्रेस के कारण शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। महोदया, निजी स्कूलों की कालाबाजारी बंद होनी चाहिए और शिक्षा इतनी सस्ती होनी चाहिए कि हर व्यक्ति तक पहुंच सके, और प्राइवेट स्कूलों पे कैप हो कि वो ज्यादा फीस ना ले सकें। साथ साथ उत्तर प्रदेश में, जी खत्म करूंगा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में मानव तस्करी, आप तो सभापति जी खुद महिला है, ये मामला आप गंभीरता से सुनना, मेरी ये बहुत बड़ी चिंता है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में मानव तस्करी के संगठित गिरोह सक्रिय हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से अन्य राज्यों में लड़कियों को बेचा जा रहा है। राजस्थान में लीज पर बेटियों को बेचा जा रहा है। बेटियों के खरीद फरोख्त के मामले सामने आए, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। सरकार बताए कि मानव तस्करी रोकने के लिए बजट में विशेष प्रावधान क्यों नहीं किया गया। महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड, लास्ट पेज, निर्भया फंड को पूरी राशि खर्च क्यों नहीं की जा रही है। फंड तो बना दिया निर्भया के नाम से, लेकिन खर्च नहीं करे। बेटियों की बिक्री रोकने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। सभापति जी, ये मेरे हाथ में कटिंग है जिसमें लिखा है कि लीज पर बिक रही हैं बेटियां, कर्ज उतारने माता पिता भेज रहे हैं। एक इंपोर्टेंट ये है मैं पढ़ने के लिए, 8 साल की बच्ची 3.5 लाख में 3 साल की लीज पर दी गई, हर दिन में 5 से 10 बार दुष्कर्म। ये झालावाड़ राजस्थान की है। ये भारत है, ऐसा भारत जहां बेटियों को बेचा जाए, लीज पे दिया जाए और सरकार हाथ पे हाथ रखे तमाशा देखे, ये अच्छा नहीं है। अंत में न्यायपालिका में SC, ST, OBC व अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ाने पर सरकार क्या कर रही है।
इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी। लगभग